अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपनी अकोमोडेशन का विज़िट कराने लगी हूँ और मैं आपको सारा दिखाऊंगी, रूम भी और किचन का एरिया भी और कॉमन एरिया भी और नीचे लॉबी का और रिसेप्शन का और पार्किंग, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपकी सारी की सारी क्वेरीज जो हैं वो एटलीस्ट स्टूडेंट रोस्ट बुकैनन व्यू के बारे में जो है वो रिजॉल्व हो जाएं। और वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको लगे कि कोई चीज़ मैंने मिस की है या कोई आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लीव अ कमेंट डाउन द वीडियो, ताकि मुझे जो है वो पता चल सके कि आपको और क्या इस पर इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है बना सकूं। और चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये देखिए जी, ऐसे मैं अपने अपार्टमेंट में जाने लगी हूँ। ऐसे बना होता है, जैसे ही आप अंदर आएंगे थोड़ा ऐसा किचन है और ये देखिए ऐसे बेडरूम ओपन होगा और जैसे ही आप ओपन होगा आगे आपको दिखाते हैं। चलें जी, तो ये है कि यहाँ पे पहले से हैंगर लगा हुआ था। यहाँ पे मैं अपना रेनकोट वगैरह या कोई जैकेट वगैरह वो खड़ी कर देती हूँ। ये मेरा जो है ग्रॉसरी बैग मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, ग्रॉसरी बैग के बगैर गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह शॉपर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही कमरे में हम एंटर होते हैं, इस साइड पे वॉशरूम आ जाता है और ये मॉप वगैरह मेरा अपना है। और ये एक बेदिंग का एरिया छोटा सा है, मतलब ठीक है छोटा है बट इट्स फाइन। जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे बहुत ही छोटा लगता था, बट ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप शायद चीज़ों के साथ अडेप्ट कर लेते हैं। ये एक सिंक है छोटा सा, हर चीज़ है छोटी छोटी बट इट्स फाइन। आई मीन आप एक बंदे के लिए काफ़ी होता है। तो चलो जी, अब ये बंद करते हैं। ये बाहर से इस तरह है इसका, और ये दरवाज़ा बंद हो गया। इसमें हर वक्त एक एग्जॉस्ट फैन भी ऊपर लगा है, वो हर वक्त चलता रहता है। और लाइट्स थोड़ी कमरे में कम है, और स्पेशली ये मैंने एक्स्ट्रा एक स्टोरेज ली है। तो ऑब्वियसली इसमें क्योंकि स्टोरेज एक चीज़ अलमारी थोड़ी थी मेरे लिए, तो मैंने फिर ये लिए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा कमरा और कंजेस्टेड हो गया है, बट इट्स फाइन। एटलीस्ट ये है कि मेरी सारी चीज़ें इस अलमारी के अंदर चली गई हैं, तो ये इसका एक फ़ायदा है। ये देखें जी, यहाँ से देख लें इसका व्यू। अलमारी के उस साइड पे वॉशरूम है, और फिर जैसे ही आप अंदर आते हैं ये एक बेड है। तो ये सिर्फ आपको मैट्रेस देते हैं, और नीचे बेड के अंदर भी नीचे काफ़ी स्टोरेज एरिया है। इसके अंदर मतलब आप अपने इवन जो आपके केबिन बैग भी, दूसरे आपके लगेज बैग भी आ सकते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा जो सामान वगैरह होता है वो भी आ सकता है। मैंने क्या किया, मेरे जो जितने अमेज़ोन के पार्सल्स थे उनके जो कुछ डब्बे थे, जो मुझे था कि अच्छा जब मैं घर शिफ्ट करूँगी तो कुछ आपको चाहिए होते हैं ना वे डब्बे भी। मैं उस दिन पोस्ट ऑफिस गई थी, तो डब्बे भी आपको 15, 16, 18, 20 पाउंड के पड़े हुए थे। तो उससे मैंने कहा कि चलो जो 2-4 अच्छे डब्बे हैं उनको रख लूँ। तो वो मैंने इसी के अंदर आप रख सकते हैं, मतलब ना आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या किस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। बहरहाल ये एक छोटी साइड टेबल थी, ये यहाँ पे पड़ी होती थी, तो मैंने ये अलमारी रखी है, तो जगह तंग हो गई थी, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और ये भी स्टोरेज हैं कुछ, मतलब यहाँ पे आप इन रैक्स पर भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। खैर, अवॉइड माई मेस। तो ये एक विंडो है, और इसके अलावा ये देखें एक स्टडी टेबल होती है, स्टडी चेयर है। इसके नीचे भी अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं। ये देखें यहाँ पे भी है, ये 3 जो है वो रैक्स बनी हुई हैं, तो इसमें भी मैंने अपना अच्छा खासा सामान रख लिया है। यहाँ पे भी मैंने खैर अपनी फ़िलहाल कॉस्मेटिक्स की चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ और रखी हुई हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये बुक्स के लिए है, बुक शेल्फ है, तो वो रख सकते हैं। एक ये मिरर होता है यहाँ पे। तो बाकी सारा रूम जो है वो फुली कारपेटेड है, और ये जो है ये हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो इट इज़ गुड। मैं कहूँगी कि इट्स वेरी गुड। आई मीन कि एक बंदे के लिए काफ़ी हो जाता है। शुरू में जब मैं आई थी, तो ये सामने देखें, खिड़की से व्यू देखें, तो शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे बहुत ही छोटा लगा था। मुझे था कि हाँ ये तो बहुत छोटा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं काफ़ी अडेप्ट कर गई। और स्पेशली जगह बहुत अच्छी है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से आपको काफ़ी वो होता है कि चलो एक सेफ़ एंड सिक्योर जगह है। तो उस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत वो फील होता है, रिलैक्सेशन फील होती है कि चलो परेशानी नहीं है। और ये डिफरेंट, ये देखिए ना, इस तरह के आप अपार्टमेंट्स कह लें या विंग्स कह लें, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट यहाँ पे इसी तरह के ये डिफरेंट अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो उनमें क्या होता है, हर अपार्टमेंट के अंदर जो है वो 5 इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिसमें एक बेडरूम होता है, जैसे आपको पता है इंस्टीट्यूट के साथ वॉशरूम के साथ एक वो होता है। और ये देखें, ये वाला एक छोटा सा एरिया भरे मेरे। तो बेसिकली 5 बेडरूम्स होते हैं विद वॉशरूम, और एक कॉमन किचन होता है, और एक कॉमन स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे वैक्यूम क्लीनर पड़ा होता है, मॉप भी होता है, सब कुछ ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और लेकिन जो इनकी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं ऑनेस्टली वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो वो आपको खुद से लेने पड़ते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं माइक्रोवेव के अलावा कुछ भी यूज़ कर रही हूँ। ये भी कोई प्राइवेट रूम है, आई डोंट नो, आई नेवर वेंट इनसाइड।
तो ये इमरजेंसी के लिए स्टेयर एग्ज़िट भी बना हुआ है। तो एनी हाउ, तो इस तरह का ये होता है। बगैर गाइस, आप की के बगैर अंदर नहीं आ सकते। यू नो दिस की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस की के साथ ही आपकी जो है यहाँ से ये देखें इस तरह खुलता है। और फिर ये देखें, ये मैं विंग के अंदर आ गई और यहाँ पे देखेंगे ये एक किचन है। दिस इज़ द किचन। और ये हम सब के बर्तन धुले पड़े हैं। और ये एक मेरी हाय हेलो हाउ आर यू, I'm just recording a video of accommodation. Yeah. Say hi to my viewers. Hi, viewers. So this is the kitchen. इसमें एक रेफ्रिजरेटर होता है और इसमें नीचे डस्टबिन्स बनी हुई हैं। एक है क्या कहते हैं कुकिंग रेंज है। बाकी हमने जिन कैबिनेट्स हैं ये सारी हम सब ने सबने क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट की भी होती हैं। ये माइक्रोवेव इनका है और ये देख लें ये माइक्रोवेव है, केटल भी इनकी है और इसमें ये टोस्टर भी एडेड है। बाकी ये वाले जो हैं नए नए बर्तन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे हैं और ये चीज़ें हैं। और एक ये वाला एरिया होता है, इसमें ये भी सारा कुछ पड़ा होता है। यू नो इसमें एक आयरन स्टैंड भी है, आयरन भी है, मॉप भी है, ब्रूम भी है। और यहाँ से ये मेरे किचन से नीचे का व्यू नज़र आ रहा होगा आपको। बट रात का वक्त है, आई डोंट नो इट्स क्लियर और नॉट। तो लेट मी क्लोज द विंडो में भी ज़्यादा क्लियर है। हाँ जी, ये नीचे सामने आपको कैनवस नज़र आ रहा होगा। ये सामने स्टूडेंट रूम्स की 33 बिल्डिंग है और जिसमें मैं भी खड़ी हूँ दिस इज़ 35। ये देखें छोटा सा सोफ़ा है और ये डाइनिंग बना होता है। यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं, बर्तन भी धो के, मतलब जो भी वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू दैट विद। तो चलें जी, स्टोरेज एरिया भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतनी इसकी लॉबी होती है। तो ये देखें ये सारे बेडरूम्स हैं, आई मीन सॉरी इन सूट्स हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक दिस। तो शुरू में जब आप शायद आएंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान में बड़े बड़े घरों की आदत होती है। ये देखें जी, ये इसमें एक वो लगा हुआ है, क्या कहना चाहिए, गीज़र लगा हुआ है और ये भी एक आयरन स्टैंड पड़ा हुआ है, वैक्यूम क्लीनर भी पड़ा हुआ है। तो ये सब हम यूज़ करते हैं मिलके। और सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये भी एक कॉमन एरिया है। देखिए इस तरह फिर एक जो होता है अपार्टमेंट, उसके अंदर जो 5 बेडरूम्स होते हैं उनको ABCDE के नाम से अलग अलग टैग किया होता है। तो ये देखें, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये एंड पे किचन है। अब ये देखिएगा, ये देखिए कितना यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का इन्होंने किस तरह ख्याल रखा हुआ है ना, कि अब इसके बगैर यू कांट गो इनसाइड। और ये विद इन फ्यू सेकंड ये देखिए अभी जो है रेड लाइट इसकी वो होगी कि अब ये ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट्स वेरी सेफ़। मतलब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मस्की होती है और आप इस तरह यूँ अपने रूम में एंटर हो सकते हैं। ये देखें जी, ये है जी स्टूडेंट रोस्ट की एंट्रेंस और इसके पीछे जो है आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो कैनवस हॉस्टल है। तो ये देखें जी, ये स्टूडेंट रोस्ट का भी लगा हुआ है। और ये देखें जी, ये पार्किंग वाला एरिया है, ये रिसेप्शन है, ये वाली बिल्डिंग नंबर 33 है। और आई गेस इसमें ज़्यादातर जो है वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं। ये है बुकैनन व्यू की रिसेप्शन और ये है रिसेप्शन एरिया। पार्सल्स आए हुए हैं बहुत सारे लोगों के। ये जैकी हैं। हाय जैकी। Hi there, how you doing? I'm good. सो जी, ये यहाँ से बाहर चलते हैं। आई थॉट कि जैकी से थोड़ी सी बात हो जाएगी, बट वो उसी टाइम एक लड़का पार्सल लेने आ गया। तो फिर मैंने कहा चलें सम अदर डे। ये देखें जी, ये स्मोकिंग एरिया बना हुआ है। ये बॉयज़ के लिए इंफॉर्मेशन, ये स्मोकिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पे आप आके स्मोकिंग कर सकते हैं। और ये सामने जो है एक लॉबी वाला एरिया है, यहाँ पे टीवी भी है। और आपको बॉयज़ नज़र आ रहे होंगे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस गेम, सॉरी। तो बट ये यहाँ पे है, सब बॉयज़ यहाँ पे ये खेल रहे होते हैं, मोस्टली सम ऑफ गर्ल्स एज वेल। तो ये जी आपने ये देखें, यहाँ पे ट्रॉलीज भी पड़ी होती हैं बाहर
साइकिल्स भी पड़ी होती हैं। अगर आपकी अपनी साइकिल है तो आप यहाँ पे साइकिल स्टैंड पे, ये साइकिल स्टैंड है, यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी कर सकते हैं। गाड़ी है तो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और पार्किंग जो है यहाँ की जी आई गेस अराउंड £1000 है फॉर अ ईयर। तो आई डोंट नो आपको पूरी बिल्डिंग नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, आई एम ट्राइंग, बट ये जी बिल्डिंग है। और ये ट्रॉलीज़ भी हैं, अगर आप सामान लेके आए हैं हैवी है तो आप ट्रॉली यहाँ से लेके वहाँ लेके जा सकते हैं और अपना सामान जो है वो इसमें डाल के ला सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। तो आपको यहाँ पे पहले ये आपकी की है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से देख लेंगे। देखिए ये आपकी की होती है, की के बगैर आपकी एंट्री नहीं हो सकती। सो दिस इज एरिया। ये यहाँ पे अगर आपने कुछ लेना है, अगर को भूख लग रही है, आपको कुछ नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 13 फ्लोर हैं, ये देखें 13 फ्लोर तक ये है। और ये लॉन्ड्री वाला एरिया है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे, हेलो, तो यहाँ पे ये मशीनें लगी हुई हैं काफ़ी सारी, ये ऊपर ड्रायर्स लगे हुए हैं और नीचे वॉशिंग मशीन्स हैं। तो इसका आपको अलग से पे करना पड़ता है। इसके चार्जेस भी मैं आपको बता देती हूँ। एक जो वॉशिंग के हैं वो £370 हैं और ड्राइंग के जो हैं वो 2.70 हैं। तो ये चार्जेस हैं। इसकी एक अपनी ऐप होती है, उस पर आपको रजिस्टर होना होता है, तो उसके थ्रू आप जो है पेमेंट करते हैं। ये है जी एंट्रेंस, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। आप लंच करना चाहें, जो चैट करना चाहें, फ्रेंड्स के साथ बात करनी हो। ये सामने लिफ्ट्स हैं इसकी, और यहाँ से दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर और ये सारे का सारा ऐसे ही है। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो अकोमोडेशन है, जो मैं आ रही थी ऑनेस्टली मुझे था कि अच्छा बीइंग अ गर्ल आप आ रहे हैं तो मुझे था कि पता नहीं सेफ़ होगा, सिक्योर होगा, नहीं होगा, क्या होगा। बट ऑनेस्टली मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत सेफ़ और सिक्योर ये जगह लगी है। 24/7 यहाँ पे रिसेप्शन पे अवेलेबल हो। आई मीन आपको कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए। इवन जब शुरू में हम सब आए थे तो जैसे मैंने की दिखाई ना, आपको की लगा के अंदर आना होता है। तो बाज़ वक़्त क्या होता था कि की आपके अंदर रहेगी, आप बाहर चले गए। तो तकरीबन मेरी सारी जो भी यहाँ पे फ्लैटमेट्स हैं सबके साथ ये इशू हुआ था। और सबको मैंने नहीं देखा कोई किसी को पेनलाइज किया हो या कोई इशू हो। बल्कि मेरे साथ एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं जल्दी में किचन चली गई और मैं जैसे स्कार्फ लेती हूँ तो फिर मैंने उनको कॉल की और मैंने उनको कहा कि आई एम रियली सॉरी, मैं वहाँ पे नहीं आ सकती रिसेप्शन पे, तो काइंडली कैन यू ओपन माई रूम। तो उन्होंने फ़ौरन किसी बंदे को भेजा और उसने मुझे की जो है वो ओपन करके रूम दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी ये लोग बड़े इनकी जो डीलिंग अभी बहुत अच्छी है, बहुत कार्डियल और बहुत हेल्पफुल लोग हैं सारे का सारा जो स्टाफ है। इवन मेरे हीटर का थोड़ा सा इशू हुआ था, मैंने फ़ौरन उनको कहा कि मेरे हीटर जो है उस तरह कमरा हीट नहीं कर रहा, तो उन्होंने फ़ौरन उसी टाइम जो है वो भेजा। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज आपका हीटर ठीक नहीं होता तो हम जो है एक आपको एक्स्ट्रा हीटर दे देते हैं आज रात के लिए, ताकि अगर आपका आज सही नहीं होता तो ये फ्लैटमेट हैं, वो जब आई थी तो क्योंकि जब आप एंटर आते हैं ना, आई मीन घर में जब शिफ्ट होते हैं आप इसमें, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लीन करा के देना। तो वो जब आई थी तो ये था कि वो कह रही थी कि मेरा कमरा साफ़ नहीं है। तो उसने बताया उनको फ़ोन करके कि मेरा कमरा उस तरह साफ़ नहीं है। तो उन्होंने दोबारा उसका जो फ्लैट था वो भी दोबारा क्लीन करा के दे दिया। तो इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं। और इवन मैंने उनको गैजेट्स का भी कहा है कि कुछ गैजेट्स पुराने हैं और उनको चेंज करने की ज़रूरत है, तो दे साइड कि अच्छा हम वो भी विज़िट करेंगे, अगर उसमें से कुछ चेंज होने वाला है तो वी विल डू दैट। तो इस लिहाज से ऑनेस्टली मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये अकोमोडेशन, सेफ़ है, सिक्योर है। और जो स्पेशली जो इनका आई मीन जो की पास है वो बहुत ही आई मीन आप उसके बगैर एंटर नहीं हो सकते, और सिर्फ एक ही की इशू करते हैं कि वक्त पे। तो ये होता है कि कोई और आपके अकोमोडेशन में नहीं आ सकता आपके परमिशन के बगैर। और अगर इन्होंने कोई मेंटेनेंस का काम करना हो, कोई इस तरह की चीज़ करनी हो, तो उससे पहले आपको इन्फॉर्म करते हैं ईमेल के थ्रू और पूछते हैं कि अच्छा हमने इस दौरान ये इस वीक में या इस एरिया में हम काम कर रहे होंगे इतने टाइम के लिए। तो वो पहले से ही एक जो है ना ईमेल सबको भेज देते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अंडर ग्रेजुएट के भी, मास्टर्स के भी, पीएचडी के भी, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, डिफरेंट एरियाज़ के। तो पहले मुझे था कि मैं शायद एक अलग फ्लैट में रहूँ, तो बट अब मैं आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको खुदा न खास्ता को बीमार हैं या कोई किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे ग्रॉसरीज़ हों, तो ग्रॉसरीज़ का ये होता है कि अच्छा ग्रॉसरीज़ लेने हम मिलके चले जाते हैं।
तो यू नो बर्डन शेयर हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर हो जाती है। और बहुत अच्छा लगता है। बर्थडेज़ भी आप मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई यू नो इस तरह का इवेंट हो, तो वो बहुत ही एक आई मीन एक हेल्पफुल हो जाता है सबके लिए। तो मैं तो ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप हॉस्टल्स में रहें। एक लाइफ टाइम आपका एक्सपीरियंस होता है और ज़रूर लेना चाहिए आपको ये एक्सपीरियंस। तो बाकी आप जब अकेले रहेंगे तो डेफिनेटली उसमें ये होता है कि आप लोनलीनेस भी फील करते हैं, आप ज़्यादा अकेला फील करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आई थी, मैं सबसे पहले आई थी अपने फ्लैट में, तो और कोई तब तक नहीं आया था, तो 1-2 दिन आई वॉज वेरी सैड, कैसे कोई है नहीं। बट उसके बाद फिर मेरी बाकी फ्लैटमेट्स आ गई, तो उनके साथ फिर गपशप और तो वो एक बड़ा अच्छा हो गया। तो एनी वीडियो का मेरे ख्याल में यहाँ पे अब अख्ताम करते हैं। और आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इसके अलावा कोई आपको और क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो मैंने आंसर ना किया हो अपनी इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ उसको कमेंट में शेयर करें और मुझसे रब्ता करें और मुझसे पूछें, तो मैं ज़रूर उसका आपको जवाब दूंगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ताकि जो है ये इन्फॉर्मेशन उन तक ज़रूर पहुंच सके। स्पेशली जो जनवरी में जो है वो आ रहे हैं, वो इस अकोमोडेशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मैंने बहुत सारी यू नो इतनी मैंने सर्च की कि मुझे कोई स्टूडेंट रूम्स के बारे में एक वीडियो मिल जाए, इंस्टीट्यूट होता कैसे है, कमरा कैसे होता है, बेड कितना होता है, एरिया कितना होता है, और सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में। तो यकीन करें मुझे कोई एक वीडियो नहीं मिली थी। तो मेरा जब से मैं आई थी मुझे था कि मैं अगर पहली वीडियो बनाऊंगी तो अकोमोडेशन के ऊपर ही बनाऊंगी, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स के लिए अकोमोडेशन का एक बहुत बड़ा वो होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और बाकी अल्लाह हाफिज़। और बस दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।